Good morning, students. Welcome in online English class for class 5th. Today we start chapter 10, Singing for the Emperor. This lesson is all about the quality of singing between Akbar's court singer Tansen and his teacher Guru Haridas. Let us read the story and come to know why Guru Haridas' music was truly something from another world. Students, ये लेसन जो है सिंगिंग क्वालिटी यानी संगीत के गाने की गुणों पर आधारित है। आपने अकबर जो एक मुग़ल शासक हुआ करते थे उनके बारे में पढ़ा होगा या सुना होगा। तो उनके कोर्ट में यानी उनके महल में एक गायक थे जिनका नाम था तानसेन। तो इस स्टोरी में हम पढ़ेंगे कि तानसेन और उनके जो गुरु थे गुरु हरिदास, उनके बारे में पढ़ेंगे कि क्यों गुरु हरिदास की जो संगीत की क्वालिटी थी, जो संगीत का गुण था, वह पूरी दुनिया में बहुत अलग माना जाता था। नाउ लेट्स स्टार्ट द लेसन। तानसेन वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिंगर्स ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक. He was Emperor Akbar's court singer. Akbar was a lover of the arts, music and learning. He encouraged musicians and artists. Akbar was so charmed by Tansen's singing that he thought no better music existed in the world than Tansen's. Students, तानसेन जो थे वो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के बहुत महान गायक थे। वह मुग़ल शासक अकबर के दरबार में गायक थे और जो राजा अकबर थे, सम्राट अकबर थे, उन्हें कला से बहुत प्रेम था। One day, after a mesmerizing concert at the court, Akbar said to Tansen, "Tansen, you sang so beautifully that we forgot everything else in the world and were lost in your song. There is no better singer in the world than you." एक दिन दरबार में संगीत का कार्यक्रम चल रहा था। तो उस कार्यक्रम के ख़त्म होने के बाद सम्राट अकबर ने तानसेन से कहा कि तानसेन, तुम इतना सुंदर गाते हो कि हम सभी तुम्हारे संगीत में इतना खो गए कि हम सारी दुनिया को भूल गए और मुझे लगता है कि तुमसे ज़्यादा बेहतर संगीतकार पूरी दुनिया में कोई नहीं है। तानसेन replied humbly, "Your Highness, thank you for your kind words, but there is one person whose music is sweeter than mine." Akbar said with disbelief, "That is impossible. Who is that great man?" तब तानसेन ने सम्राट अकबर से कहा बहुत हम्बल तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से कि महाराज, आपने इतने अच्छे शब्द मेरे लिए कहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन पूरी दुनिया में एक और ऐसा इंसान है जो कि मुझसे भी ज़्यादा मीठा गाता है। तो तानसेन की बात सुनने के बाद सम्राट अकबर ने जो है उस पर विश्वास नहीं किया और कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा संभव ही नहीं है। कौन है वे महान आदमी? "माई लॉर्ड, इट इज़ माई टीचर गुरु हरिदास," सेड तानसेन। तब तानसेन ने कहा, महाराज, वे मेरे गुरु हैं, वे मेरे टीचर हैं, गुरु हरिदास। "देन आई मस्ट लिसन टू हिम सिंग एट वंस," द एम्परर सेड इम्पेशेंटली। फिर उसके बाद महाराज ने, सम्राट अकबर ने ये सुनने के बाद बहुत ही बेसब्र तरीके से कहा कि अगर ऐसा है तो मैं एक बार उनका संगीत ज़रूर सुनना चाहूँगा। तानसेन replied, "That is very difficult, Your Highness. Guru Haridas will not be ready to come to the court or sing for anyone but himself. If you are so eager to listen to him, let's go to his hut and hide behind the bushes. When the Guru begins his practice, you will know that what an extraordinary singer he is." तब तानसेन ने कहा कि महाराज, ये असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता। गुरु हरिदास जो है कभी भी महल में आकर गाना सुनाने को तैयार नहीं होंगे। वे केवल अपने लिए गाते हैं। लेकिन यदि आप उनका संगीत सुनना ही चाहते हैं तो हम एक काम करते हैं कि वे जिस झोपड़ी में रहते हैं हम वहाँ जाते हैं और झाड़ियों के पीछे छुप जाते हैं। और जब गुरु अपनी प्रैक्टिस करेंगे, अपने संगीत की प्रैक्टिस करेंगे, तब हम वहाँ पे उनके संगीत को सुनेंगे और तब आप जो है उनके मीठे गाने को सुन सकते हैं। Guru Haridas would sing every day early in the morning before sunrise, sitting on the bank of the river Yamuna. Akbar and Tansen travelled at night and reached the Guru's hut an hour before the time of his practice. As the singing began, Akbar felt the world melting away and he was floating in an endless world of joy. He had never been so influenced by music until then.
फिर गुरु हरिदास जो हैं वे रोज़ सुबह उठकर सूरज उदय होने से पहले यमुना के किनारे रिवर यमुना के किनारे बैठकर अपने संगीत का प्रैक्टिस करते हैं। अकबर और तानसेन जो है पूरी रात यात्रा करने के बाद सुबह सुबह गुरु के झोपड़ी के पास 1 घंटा पहले ही, उनके प्रैक्टिस करने के 1 घंटा पहले ही पहुंच गए और वहां पे झाड़ियों में छुपकर बैठ गए। जैसे ही गुरु हरिदास ने अपने गाने की प्रैक्टिस शुरू करी तो अकबर ने जैसे ही उनके गाने को सुना तो सम्राट अकबर जो है उनके गाने में खो गए। उनकी गुरुजी की जो आवाज़ थी वे सम्राट अकबर के कानों में घुलती चली गई और वे जो है उनके गाने में बहुत ज़्यादा मस्त हो गए। आफ्टर रिटर्निंग टू द कोर्ट, अकबर सेड टू तानसेन, गुरु हरिदास म्यूजिक वॉज ट्रूली समथिंग फ्रॉम अनदर वर्ल्ड। वाई इज़ इट दैट यू कैन नॉट सिंग लाइक हिम। जब अकबर और तानसेन वापस लौटने लगे महल की तरफ तो सम्राट अकबर ने तानसेन से कहा कि जो तुम्हारे गुरु हैं गुरु हरिदास, उनका जो संगीत है वे सच में ही पूरी दुनिया में सबसे अलग है। तो जब वो तुम्हारे गुरु हैं, तुमने उनसे सीखा है, तो तुम्हारी आवाज़ में इतना जादू क्यों नहीं है। There is a great difference between my singing and my teacher's singing, Your Highness, said Tansen. I sing for the Emperor of Delhi, but Guru Haridas sings for the Emperor of the universe. तो तानसेन ने सम्राट अकबर से कहा कि मेरी आवाज़ में और मेरे गुरु के आवाज़ में, उनके गाने में एक बहुत बड़ा अंतर है महाराज, क्योंकि मैं दिल्ली के सम्राट के लिए गाता हूँ, लेकिन मेरे जो गुरु हैं गुरु हरिदास, वह इस पूरी दुनिया के सम्राट के लिए गाते हैं। थैंक यू।